T20 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कैंपस की सियासत की। छात्र संघ चुनाव में महज अब कुछ घंटे बाकी हैं और इस रण में कोई पीछे रहना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छात्र राजनीति का जो ट्रेंड बदल रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले राजनीति का एक स्तर और अब जो गिरावट देखी जा रही है उसको लेके जो छात्र राजनीति में अपनी शिरकत की या कहूं जिनसे ताल्लुक रखते हैं या फिर उससे जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है। कुछ लोग कहना कि अब ये तो छात्र राजनीति है, जब कहीं भी मॉरल नहीं बचा तो छात्र राजनीति कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। हमारे साथ कुछ पूर्व छात्र नेता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जो कुछ अब हो रहा है यूनिवर्सिटी में नामांकन वापसी के दिन कुछ चीजें हमने देखी, न केवल जयपुर, जोधपुर, दूसरी जगह पे भी, और जिस तरह का माहौल एक शिक्षा के मंदिर में दिखाई देता है उसको लेकर के मुझे लगता है कि बड़ी पीड़ा होनी चाहिए। और जिसे हम ये कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी है जिसे पार करके और बहुत सारे नेता बने हैं। अरुण जेटली को आप देख सकते हैं, राजस्थान की सियासत में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। अभी आप वर्तमान चेहरे की अगर बात करें तो लालू यादव को आप देख सकते हैं। आप छात्र राजनीति से निकले हुए नीतीश कुमार को देख सकते हैं, शरद यादव को आप देख सकते हैं। दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से, और राजनीति में देखिए यह वो एक समय होता है जिसमें कैसे राजनीति की जाती है, क्या स्टूडेंट्स की पीड़ा होती है, क्या तकलीफें होती हैं, कैसे उन्हें अपना सफर तय करना होता है। वो कैरियर का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि आप किस दिशा में जाते हैं। और निश्चित रूप से देश की राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे आने चाहिए, स्कॉलर्स आने चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ नरसी किराड़ हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हमारे साथ सतवीर चौधरी हमारे साथ में हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। स्वागत है आपका। अखिलेश पारिक हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। मैं सतवीर आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति की अगर बात करें तो छात्र राजनीति हो चाहे कोई सी भी राजनीति हो, आज से 10 साल पहले का एक ट्रेंड अलग था। उसके बाद में आज जो अभी भी देखें, अगर आज जो चुनाव में हम कुछ देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा, कल जो था वो परसों नहीं रहेगा। तो ऐसी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। आप लोग डायरेक्ट जुड़े रहे हैं, चुनाव लड़ा आपने, तो अभी का जो दौर है आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं मुख्य राजनीति की बात करें या छात्र राजनीति की या युवा राजनीति की हम बात करें तो जो जिस तरह से राजनीति का एक ट्रेंड है वो बदल रहा है समय के अनुसार। आज से 10 साल पहले युवा राजनीति और छात्र राजनीति से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। विश्वविद्यालय में भी बहुत लंबा मेरा अनुभव रहा है और मैं विश्वविद्यालय का मुझे अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। तो मैंने ये पाया कि जिस तरह से आज से 10 साल पहले की जो राजनीति थी वो कुछ अलग थी, और आज की राजनीति परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नई चीजें जुड़ गई है जो 10 साल पहले नहीं थी। साथ में एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, 10 साल पहले जो है कैंपस के मुद्दों की और छात्र राजनीति में जिस तरह से छात्र जो लंबे समय से छात्रों के बीच में रहते थे, मेहनत करते थे, उनका छात्रों का एक भरोसा जीतने का काम करते थे, वो छात्र जो है छात्र नेता बन के कामयाब होते थे युवा राजनीति में या छात्र राजनीति में। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो पिछले समय से हम 2-3 बार के चुनाव के परिणाम अगर देख रहे हैं, बात करूं अगर मैं छात्र संघ चुनावों की राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी हावी रहा है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें परिणाम में हमें देखने को मिली जो जिससे ये प्रतीत होता है कि आज से 10 साल पहले की राजनीति कुछ अलग थी और आज की राजनीति जो है वो अलग हो गई है। जी नरसी, आपके पास आना चाहूंगा। आपसे पहले का जो दौर था वो अलग बात कही जाती थी। उस समय कहते थे कि एक मजबूत लीडरशिप हुआ करती थी, लेकिन अब राजनीति में एक जो गिरावट आ रही है उसके बाद में आज जो स्थिति है, अगर आप देख रहे होंगे कि हाँ हमारे वक्त जो राजनीति थी वो अब नहीं है। आज की पीढ़ी है, अगर यही रफ्तार से डाउनफॉल चलता रहा लीडरशिप का तो ये लोग कहेंगे कि ये राजनीति हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट लीडरशिप रहनी चाहिए, मजबूती के साथ रहना चाहिए।
आज से पहले ज्यादा भीड़ होती थी, वोटिंग ज्यादा होती थी और धूम धड़ाका काफी होता था, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन हम देखते थे। और वो डिसिप्लिन इस कद्र होता था कि जो चुनाव लड़ते हैं या उनके कार्यकर्ता जो थे, एक वॉलेंटियर की भूमिका में होते थे। इलेक्शन के एक दिन पहले रैलियां निकलती थी मतदान के, और मजाल कोई किसी के कार्यकर्ताओं को झड़प हो, किसी तरह की कोई घटना नहीं, यानी कि थाना कचहरी पुलिस को बहुत ज्यादा जोर नहीं आता था। आज तो स्थिति ये हो गई है कि एक बहुत बड़ी आफत मान करके चलते हैं कि जैसे चुनाव निपटे और हमारा काम खत्म हो। तो ये कौन सा दौर चल रहा है अभी? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे याद है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का वो दौर, जब हम 2005 में हम जो लोग यहाँ पे आए, हालांकि उस समय चुनाव बंद थे, लेकिन उस समय जो छात्र नेता जो सच में अपना जीवन, अपना कैरियर राजनीति में जाना चाहते थे, वो लोग चुनाव नहीं होने के बावजूद भी वहां मेहनत किया करते थे। मैं भी उनमें से एक शामिल था। तो तब से लेकर 2010 तक हम लगातार छात्रों के बीच में रहे, वहां मेहनत करते थे, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक छात्र के लिए वहां पे जाके जब हम मेहनत करते थे, कि उसका परिणाम यह रहा कि जो ये लिंगदो कमेटी जो बनाई थी, उसका पहला चुनाव था 2010 का चुनाव। और उस चुनाव में ऐसे बहुत सारे छात्र नेता थे जो 6-7 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता था। हर व्यक्ति ये चाहता था कि मैं चुनाव लड़के और अपने आप को स्टैब्लिश करूं, हम लोग राजनीति में आगे जाएं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव राजनीति की ये प्रथम पाठशाला है। व्यक्ति जो यहाँ से चुनाव लड़ता है वो बहुत सारी चीजें वहां से सीखता है, और निश्चित तौर पर मैं तो इसके हमेशा पक्ष में रहा हूं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का उस समय, मुझे जब मैं अनुशा से मुझे टिकट भी मिला और मैं पहला व्यक्ति भी था, उस समय चुनाव जीता मैं मेरे पूरे पैनल में। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि उस समय पैसों का इतना कोई भी बोलवाला नहीं था। व्यक्ति का कितना छात्रों से सीधा जुड़ाव है और वो कितनी मेहनत करता है, छात्रों के बीच में कितना रहता है, कितना मिलनसार है, इन सब चीजों का बड़ा महत्व था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, कि एक सबसे बड़ी जो गिरावट आई है वो ये आई है कि आज और उस दौर में ये फर्क है। उस जमाने में हम सारे संगठनों के छात्र नेता दिन भर अपने आंदोलन करते थे, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते थे, लेकिन शाम को जब यूनिवर्सिटी बंद होती थी तो एक चाय की थड़ी पे सब मिलकर चाय पिया करते थे, आपस में कोई गिले शिकवे नहीं हुआ करते थे। अब ऐसा है कि अब एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन की तरह देखते हैं। हाँ, आज ये निश्चित तौर पर ये देखने को मिलता है कि छात्र नेता आपस में मनमुटाव रखते हैं, आपस में एक दूसरे के मन में हीन भावना रखते हैं। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। छात्र जीवन में हर व्यक्ति को अधिकार है अपना राजनीति करने जी। का। नरसी, आप वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार अखिलेश के पास में जाना चाहूंगा। अखिलेश, छात्र राजनीति का एक दौर होता है और निश्चित रूप से होनी चाहिए। हालांकि छात्र राजनीति पे भी मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। अब हालात ऐसे बदल गए हैं राजनीति में ही, जिस तरह की गिरावट में देख रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध ने जन्म ले लिया है। जो हेल्दी एटमॉस्फेयर देखना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन वहां एक अलग टाइप की चीजें होती हैं, उनके अपने हित होते हैं। यहाँ पे किसी का कोई लालच नहीं है। छात्र जीवन में स्टूडेंट यूनियन के अगर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी कोई कुछ बन भी जाता है तो उसके अपने कैरियर के लिए पढ़ाई पूरी करनी है, उसको उसी कैंपस में रहना है। फिर भी ये जैसे अभी नरसी कह रहे हैं कि आज स्थितियां बन गई हैं कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो गिरावट देख रहे हैं आप लोग, जिसे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सहन कर पाता होगा, आप लोग बदलने की कोशिश करते हैं कि जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हों आप, जिन लीडर्स के साथ में नई जो पीढ़ी है उसके साथ जुड़े हों, कि नहीं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी गरिमापूर्ण राजनीति रही है छात्र राजनीति जिसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। कभी सोचते हैं आप लोग? जैसा कि मैं मानता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव या राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में चुनाव होते हैं, हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी कोई वैमनस्य या कोई ऐसा विवाद पैदा ना हो जिससे आपसी हमारा मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए। जब विचारधारा की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं अपने अलग अलग रास्ते पर हैं, किसी की अलग विचारधारा है, किसी की अलग विचारधारा है, लेकिन जब विश्वविद्यालय की कोई कुछ मुख्य विषय आता है, कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जिसका हमें मिलकर विरोध करना चाहिए, तो हमें आज भी हम कोशिश करते हैं कि हम सब साथ मिलकर उस मुद्दे को राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाफ, इस सरकारों के खिलाफ अपनी तरफ से मजबूती से पेश करें। सभी लोग मिलकर अपना इस तरीके से काम करें कि छात्र हित में वो काम हो। जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन विश्वविद्यालय परिसर में काम करता है, उसी तरीके से सभी लोगों को मिलकर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सभी लोग मिलकर विश्वविद्यालय को विकासोन्मुखी कैसे हो, वो कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से छात्रों का विकास हो, पढ़ाई का विकास हो, वहां पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने,
इस तरीके से सभी लोगों को साथ में आना चाहिए और इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जी सतवीर, क्या लगता है आपको, मुद्दों का आधार रहता है छात्र राजनीति में या फिर इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं वहाँ? देखिए, छात्र राजनीति में छात्रों के मुद्दे तो होते ही हैं। उन मुद्दों के आधार पे ही छात्र नेता जो है छात्रों के बीच में सक्रिय रहता है और वो अपना जुड़ाव जो है प्रत्येक छात्र से कर पाता है, चाहे कॉलेज में हो चाहे कैंपस में हो। निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि जब से लिंगदो समिति की सिफारिशें शुरू हुई, 2010 में पहला चुनाव हुआ था। जैसा कि भाई नरसी जी बता रहे थे कि इन्होंने जब चुनाव शुरू हुए, जब पहला चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। मैं भी 2008-9 का मेरा एनरोल है राजस्थान विश्वविद्यालय में। मैंने भी ये पाया कि कैंपस में हमेशा छात्रों के मुद्दों की बात होती आई थी, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें, वर्तमान दौर की, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों के मुद्दे जो है वो इन छात्र संघ के चुनाव में कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं। परिणामों को देखते हुए पिछले 2 परिणाम हमने देखे, उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी इक्वेशन बन गई कि जातिवाद कहीं ना कहीं दिखाई देने लग गया परिणामों में। तो निश्चित रूप से आज के दौर में तो छात्रों के मुद्दे जो है विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, लेकिन छात्र लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, छात्र संघ की गरिमा को बनाए रखने के लिए छात्र हितों के मुद्दों पे चुनाव होना बहुत आवश्यक है। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर बिना मुद्दों का चुनाव होगा तो मैं समझता हूं कि जो एक मकसद है कि छात्रों को लोकतंत्र की समझ हो, ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है उसमें भागीदारी अपनी निभाए, और उसके साथ में जो नई पीढ़ी के नेता निकलेंगे, जो राजनीति की पहली पाठशाला है विश्वविद्यालय का चुनाव और छात्र संघ का चुनाव, तो जो नई राजनीति आएगी, नई लीडरशिप आएगी मुख्य राजनीति में छात्र राजनीति के माध्यम से, अगर छात्रों के मुद्दों पे वो जीत के नहीं आते हैं तो मैं समझता हूं कि वो लीडरशिप फिर हमारी मुख्य राजनीति में आएगी तो कहीं ना कहीं एक हम ये कहेंगे कि वो परिपक्व और परिस्थितियों से जूझ के जो एक नेतृत्व निकलता है उस पे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। जी चलिए, अभी भी आप एक संगठन से ताल्लुक रखते हैं, आपका अग्रिम संगठन है NSUI, तो कभी चर्चा होती है आप लोगों को कि हाँ सीनियर लीडर्स आप लोग निकले हुए हैं, तो जो गिरावट आ रही है वो ना आने दें, किसी तरह की कोई प्रतिशोध की स्थितियां ना बने, क्योंकि इलेक्शन है बस वहीं तक रखें, अभी कोई वैसा चुनाव नहीं है कि जिसके लिए कहा जाए कि बिल्कुल साफ रेखाएं खिंच जाती हैं। ये छात्र राजनीति का चुनाव, इसे मुझे लगता है कि गांठ बांधने वाला चुनाव नहीं हो। पहली बात तो देखिए, लिंगदो कमेटी बनाने के बाद में छात्र राजनीति पे एक बहुत बड़ा राइडर लग गया, जो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति को एक हाशिए पर धकेल के रख दिया। दूसरा, कुछ छात्र लीडरशिप है वो जिम्मेदार है कि कैंपस को बिना पुलिस के चलने नहीं दे सकते। एक जैसे मैं देखता हूं कई बार, जैसे कुछ बाराती पहुंचते हैं, गांव में बैंड होती है, शहर में हो तो जैसे उनमें दोनों तरफ गाने बजते और जो हालात बनते हैं, वो अवसर ऐसा तलाशते हैं कि सामने कोई आ रहा है तो शक्ति प्रदर्शन वही दिखाई देता है, जबकि आपकी बात कहनी है तो मुझे लगता है कि बिना किसी गतिरोध के ज्यादा बेहतर तरीके से आप कह सकते हो। वो एक गुट निकल जाता है तो उसके बाद अपनी बात कही, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कैंपस में बातें तब कहनी होती है जब एक गुट के लोग वहां पे हों या फिर एक संगठन के लोग हों तो दूसरे संगठन के भी वहीं खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, तो आप लोग कोशिश करते हैं कि बताया जाए उनको कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से छात्र संघ का जो चुनाव है उसका एक मकसद है कि किस तरह से जो छात्रों का एक लोकतंत्र में एक विश्वास बने, लोकतंत्र में उनकी एक समझ बने, उनकी भागीदारी हो सब छात्रों की। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं एक अग्रिम संगठन से जुड़ा हूं कांग्रेस पार्टी के, हमारा जो संगठन है लगातार इसको लेके पूरे साल भर में कैंपस में जो भी मुद्दे होते हैं छात्रों के उसको लेके काम करते रहते हैं। अपनी अपनी यूनिट जो बनी हुई है उसको लेके हम निरंतर सक्रिय रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भी NSUI छात्र संगठन जिससे मैं जुड़ा हूँ उसी से निकले और राजस्थान के आज तीसरी बार वो मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है कि किस तरह से ज्यादा जो है छात्र हितों की बात हो, छात्रों की आवाज बुलंद हो और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के साथ में चुनाव हो और कैंपस में किस तरह एक पढ़ाई का माहौल बने
और छात्र जो है कैसे आपस में एक भाईचारे के साथ इस लोकतंत्र के, छात्रों के लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाए। तो आप देखेंगे कि जो पिछले 2 साल थे, कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे, और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ना सिर्फ अभी वापस चुनावों की शुरुआत की, छात्रों को उन्होंने कहा कि हमारा जो आज का छात्र है वो इस देश का भविष्य है, बल्कि उन्होंने जब बीच में चुनाव बंद हुए थे बीजेपी की सरकार में, वसुंधरा जी ने चुनाव बंद कर दिए थे, उस समय भी सन 2010 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही चुनाव जो है वापस शुरू करवाए थे राजस्थान में। उसके लिए बहुत बड़ा एक छात्र आंदोलन राजस्थान में हुआ था, और छात्रों की मांग को समझते हुए, चूंकि वो खुद भी छात्र राजनीति से निकल के ही मुख्य धारा में आए हैं, तो उन्होंने इस छात्र संघ की चुनाव की वापस शुरुआत करी थी। तो हम सब का ये मानना है कि छात्र संघ से हम निकले हैं और आज राजनीति की मुख्य धारा में भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब ये चाहते हैं कि लिंगदो का एक जो 2010 में जब लिंगदो समिति की सिफारिशें आई थी वो लागू हुई थी। मैंने भी 2015 में चुनाव लड़ा, तो उन लिंगदो समिति की सिफारिशों का पालन करने का पूरी तरीके से प्रयास किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि 5000 की जो एक लिमिट है उसमें चुनाव संभव नहीं है किसी भी रूप में। और कुछ सिफारिशें तो बिल्कुल ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि अगर छात्र उनको फॉलो करे तो चुनाव में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं पूरे मैं एक एज ए छात्र नेता होने के नाते नहीं, बल्कि सभी लोग ये मानते हैं कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सिफारिशें नहीं है वो, और इसके लिए बाकायदा एक इसमें अमेंडमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी चली थी कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों में संशोधन होना चाहिए। इससे छात्र राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। इस बात का जो है सब छात्र नेता इस पे विचार भी करते हैं, मंथन भी करते हैं। तो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको मैं अपनी तरफ से, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी चुना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनमें कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत है। छात्र राजनीति से कमजोर होती आई है, और जिस तरह से प्रशासन का और पुलिस का एक पहरा जो विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपसों में बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में बड़ा फर्क था, जैसा कि नरसिंह जी ने बताया। मैं आऊंगा अभी वापस सतवीर आपके पास में। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाना चाहूंगा कि लिंगदो कमेटी की आवश्यकता तब बनी जब छात्र संघ चुनाव में हिंसक घटनाएं होने लगी। अनाप शनाप तरीके से पैसे का जो बहाया गया, और चलिए वो भी एक बात अलग थी कि जिसकी जेब में चलिए खर्च कर लीजिए, लेकिन हिंसक घटनाओं की वजह से रोकना पड़ा। फिर लिंगदो कमेटी बनी, उसकी सिफारिशों के आधार पर चुनाव होने लगे। मुझे तो चिंता यह है कि अगर यही सब कुछ चीजें चलती रही तो कहीं छात्र संघ चुनाव पे बैन ना कर दिया जाए। जिस तरह की घटनाएं आती हैं, और लाठीचार्ज, पुलिस का इतना बल लगा देना, चौराहों पर पुलिस दिखाई नहीं देती है क्योंकि साहब आपका जो नफरी है वो तो कहीं ना कहीं एक ही जगह लगानी होगी, तो वो उसको वहां लगा दी जाती है। मैं नर से आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अखिलेश के पास में जाना चाहूंगा। अखिलेश, क्या लगता है आपको कि ये जो स्थितियां चल रही हैं, जब बैन किया गया था उससे पहले कुछ हालात ऐसे ही थे, तब बैन किया गया, फिर छात्र आंदोलन हुए, उसके बाद में लिंगदो कमेटी बना करके उसकी सिफारिशों को आधार बना के चुनाव कराना शुरू किया। क्या लगता है अभी आपको कि वर्तमान छात्र राजनीति में जो लोग हैं उनको चिंता है इस बात की अगर ये हालात चले तो वापस से छात्र संघ चुनाव को बैन किया जा सकता है? जैसा कि हम आज देख रहे हैं, इस जब लिंगदो की सिफारिशें 2010 के चुनाव से पहले लागू हुई और फिर चुनाव शुरू हुए, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि आपसी जो हिंसक घटनाएं हैं उनमें बहुत कमी आई है। आपसी वैमनस्य जो था, आपसी जो वहां पर जो छात्र थे वो आपस में उनके या संगठन के आपस में कोई लड़ाइयां हुई नहीं। जब भी हम देखते हैं, या इस बार के चुनाव में देखेंगे या इससे पहले वाले चुनाव में देखेंगे, तो जो भी लड़ाई या जो भी ऐसी घटना होती है वो पुलिस और छात्रों के बीच में हो रही है। आपस में ऐसी कोई लड़ाई विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलती है जिसमें दो छात्र संगठन या छात्र नेता वहां पर आपस में लड़ रहे हो। जब पहले हिंसक घटनाएं हो रही थी, उसके बाद में चुनाव बंद हुए, उसके बाद में लिंगदो की सिफारिशें आई। लिंगदो की सिफारिशें से ये छात्र संघ चुनाव, छात्र जो यहाँ से राजनीति की ये पहली सीढ़ी है, यहाँ से निकलता है जो छात्र, वो छात्र नेता बनता है, वो उसको बहुत ज्यादा कमजोर किया गया है। लिंगदो की सिफारिशें में जो भी मुद्दे रखे गए हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको बहुत जल्दी बदल देना चाहिए
उनसे छात्र राजनीति बहुत कमजोर हुई है। जिस प्रकार से हिंसक घटनाओं की बात है, तो उस पॉइंट पे लिंग 2 की सिफारिश है, मैं मानता हूं कि वहां पर सही है, उससे बहुत कमी भी आई है। और आज हम देखते हैं कि स्वच्छ राजनीति के लिए वहां पर आपसी कोई वैमनस्य या आपसी कोई लड़ाई नहीं होती है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र अपनी बात रखते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को अपने सामने खड़ा करके छात्रों को वहां से भगाने की कोशिश करता है। वो लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं और इसलिए यह हिंसक घटनाएं अखबारों में हम देखते हैं, तो वो हिंसक घटनाएं आपसी ना होकर पुलिस और छात्रों के बीच में हो रही है। लेकिन वो भी आप उसे जायज मान रहे हैं, वो क्यों होंगी? तभी तो होती है। देखिए, पुलिस ऐसे किसी पे आक्षेप नहीं करती है, ना किसी पे बल प्रयोग करती है, जब तक हालात ऐसे नहीं दिखे कि हाँ तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। तो क्यों ऐसी नौबत आती है कि छात्रों को पुलिस से भिड़ना पड़े? जैसा हम देख रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी हम मांग रखते हैं, जब हम विश्वविद्यालय प्रशासन में विरोध दर्ज करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय के गेट के बाहर छात्र नहीं निकलता है, विश्वविद्यालय के अंदर ही अपने शांतिपूर्वक भी करता है, अपने नारे लगाकर करता है, अपनी बात रखता है विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पुलिस को आगे करके छात्रों को वहां से दूर किया जाता है कि इनकी बात, इनकी मांग को कहीं ना कहीं दबा दिया जाए, इनकी मांग को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जिससे ये मुद्दा आगे जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर दबाव बने। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को आगे करके छात्र राजनीति को कमजोर करने के लिए, छात्र नेताओं को पीछे करने के लिए उन पुलिस को आगे करके वहां से खदेड़ा जाता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि थोड़ा पीछे जाए, हम 25 साल पीछे जाते हैं। कोई भी आंदोलन होता था तो उसकी रीढ़ की हड्डी होती थी छात्र आंदोलन। कोई बड़ा आंदोलन हो, चाहे महंगाई से जुड़ा हो, चाहे बेरोजगारी से जुड़ा है, चाहे सरकारों के पलटने की बात हो, कोई भी आंदोलन। लेकिन मंडल आयोग के बाद में कोई बड़ा आंदोलन छात्र राजनीति का मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बीच बीच में अलग अलग जगह पे आंदोलन चलते हैं। आंदोलन केवल छात्र राजनीति का नहीं, मैं आंदोलन का एक दौर भी बदलता देख रहा हूं। पहले मुद्दे आज ही जनहित के राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे होंगे, लेकिन जनता का जुड़ाव उसमें नहीं होता है। हालात ये होती हैं कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसके अपने वर्कर होते हैं, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। आम जन का आंदोलन बेशक कहा जाता हो, लेकिन आम जन को भरोसा नहीं है कि मेरे लिए आंदोलन हो रहा है। उस पर एक टैग लग गया है कि आंदोलन खुद के लिए हो रहा है। ये राजनीति का एक बदलता स्वरूप है। इसकी बड़ी वजह यही है कि एक भरोसा टूट रहा है लोगों में, और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के चुनाव में 60-70% तक मतदान हुआ करता था, जो आज घट करके 40-45 पे अटक गया। नरसी, क्या मानना आपका? ये जो दौर बदल रहा ठीक है, लिंग 2 कमेटी की वजह से छात्र राजनीति पे राइडर लगा, उससे राजनीति कमजोर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन के लिए है लिंग 2 कमेटी, छात्र राजनीति के लिए, आंदोलन के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाता भी आया हूं कि लिंग 2 कमेटी की वजह से इसमें बहुत सारी कमियां हैं। आप देखिए, 2010 में लिंग 2 कमेटी बनी, उसका पहला चुनाव मैंने लड़ा, और ये मेरे लिए जीवन में एक इतना बड़ा अभिशाप था कि मैं चुनाव जीत गया। मेरी क्या गलती थी? उनकी जो सिफारिशें थी कि कोई व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए, मैं फेल नहीं था। उनकी ये शर्त थी कि कोई 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए था, मैं 25 साल से ऊपर नहीं था। फिर भी मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं नरसी कराड़ भी राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता। आपने ऐसा कर दिया। आपकी कोई जो सिफारिशें हैं उन पे अगर कोई व्यक्ति पूरी कर रहा है, उसका क्या दोष है कि उसने एक चुनाव जीत लिया कैंपस में? ये सबसे बड़ी इसको डिमेरिट है, इसको बदलाव इसमें आना चाहिए। लेकिन चुनाव के बाद में कौन चर्चा करता है इसकी? चुनाव तक से सारी बातें याद होती है, उसके बाद में कभी किसी ने कोशिश नहीं, की है? आज कौन करता है? नहीं, उस समय हमने किया ना, लगातार हम पूरे साल हमने आंदोलन भी किए, बात भी की, नहीं माना। पहले के दौर में यूनिवर्सिटी का एक प्रतिनिधि सिंडिकेट का मेंबर होता था, आज नहीं है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा, प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। जो लाठीचार्ज होता है, क्यों होता है? कोई छात्र नेता अनपढ़ नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र नेता, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, संगठन से जुड़ा हो, हर व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय में जो आता है वो पढ़ने लिखने वाला होता है। लेकिन प्रशासन, अब ये चुनाव से पहले अगर वो प्रशासन पहल करता, सारे संगठन के छात्र नेताओं को एक जगह इकट्ठा करके अपने नियम बताते, उनको समझाते, आपसे समझाइश होती, यूनिवर्सिटी में डिबेट का फंक्शंस होते, डिबेट कराई जाती, स्टूडेंट को इकट्ठा किया जाता, सारे छात्र नेता चुनाव लड़ने वाले उनको एक मंच पर बैठाया जाता, तो देखो कितना अच्छा माहौल बनता। क्योंकि ये एक पर्व जैसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको ऐसा बना दिया कि चुनाव डिक्लेयर हो गए, एक केवल 10 दिन का चुनाव है, इसको कराओ किसी भी तरह से। इसको टेंशन समझती है प्रशासन। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के तमाम संगठन और छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव से पहले उनके साथ संवाद हो, उनके बीच में संवाद होगा तो चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और उन कुछ दिनों पहले एक डिबेट के कार्यक्रम तय होने चाहिए कि आज अध्यक्ष पद पर जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका, और यूनिवर्सिटी के तमाम हजारों सैकड़ों लोग जो स्टूडेंट विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं
उनके बीच में डिबेट होंगी, वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी आईक्यू का पता लगेगा, आपके ज्ञान का पता लगेगा। लेकिन ये धीरे धीरे प्रशासन और छात्रों के बीच में जो गैप आ रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। नहीं तो मैं जितना पिछले 7-8 सालों मैंने देखा है, छोटी छोटी बातों पर लाठीचार्ज हो जाता है। अरे पुलिस को भी सोचना चाहिए कि वो आप जैसे बच्चे हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले कहीं देखते थे डीएसडब्ल्यू का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, उसके सामने कोई मेज बजा रहा है, कोई दूसरे छात्र नेता के थप्पड़ मार रहा है, ये सब कुछ दौर होता था क्या पहले? मुझे लगता है आज की जो लीडरशिप है इससे लाख गुना बेहतर और बोल्ड लीडर थे पहले के। मैंने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन एक उनका अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होता था कि डीएसडब्ल्यू से कैसे बिहेव करना है, वाइस चांसलर से कैसे बिहेव करना है। आज को जाकर के पहले कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई कैंपस में कहीं पे उस पे सचिवालय पे चढ़ जाता है, तो ये सब को टंकियों पे चढ़ रहा है। ये राजनीति का दौर देखा था क्या कभी? ये आप लोग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए कि हाँ बिल्कुल ये सारी चीजें पुलिस को तो मजबूरी में करना पड़ेगा। कैंपस में लीडरशिप के अलावा दूसरे लोग भी आते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी होगी तो क्या होगा इस कैंपस का? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 100% छात्र नेता इस तरह की स्थिति है। उस समय वहां पे जो माहौल है, वो परिस्थिति कैसे पैदा हुई है? आपने बताया कि डीएसडब्ल्यू के साथ ऐसा नहीं होता है, मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए। गुरु का आदर हम भी करते हैं, हमारे सारे छात्र नेता करते हैं। लेकिन 2010 में जब मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ और केवल छोटी सी बात पर उसको रद्द किया, तो हमको आंदोलन करना पड़ा। वहां के जो चुनाव के जो कन्वीनर थे, जिनके निर्देशन में चुनाव हो रहा था, दादिश साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन करता हूं, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो उस समय परिस्थिति होती है, जो स्थिति होती है, उसके बाद वहां पे एक माहौल में बदलाव आता है। छात्र का साथ, चलिए आप ये मान के चल रहे हैं कि छात्र नेता जो करते हैं वो परिस्थिति के अनुसार उन्हें वो स्टेप उठाना पड़ता है, तो पुलिस को भी तो डंडा उसी हिसाब से उठाना पड़ता है, तो आप उसको गैर जिम्मेदार कैसे बता सकते हैं? फिर आप प्रशासन को तय करना चाहिए ना कि वो इस तरह की गलती आई क्यों। अगर किसी का तुम्हें नॉमिनेशन वापस लेना है तो उसको पहले ही आप निश्चित करें कि वो गलत, आपने क्यों डिसीजन लिया कि पहले तो हमने किसी का पर्चा खारिज कर दिया, फिर आपने उसको वापस ठीक कर दिया। तो या तो आपको अपने फैसले पे अडिग रहना चाहिए था कि आपका पर्चा खारिज हुआ है तो इस वजह से पर्चा खारिज हुआ है और अब हम इसको वापस नहीं ले सकते। पर्चा खारिज करना फिर उसको वापस लेना, ये प्रशासन के उस प्रश्न चिन्ह पे लगाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। 23 तारीख को मैंने फॉर्म भरा, 23 तारीख को मेरा पर्चा रद्द हो गया दोपहर में, और 24 तारीख को मैंने वापस ले लिया। तो इससे क्या है, धीरे धीरे चीजें टकराव की स्थिति होती है। टकराव की स्थिति में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, बच्चों को चोटें आती हैं, पुलिस और छात्रों के बीच में फिर विश्वास पैदा होता है। इस तरह की घटनाएं तब रुकेंगी। चलिए सतवीर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मैं आप और अखिलेश से एक सवाल लूंगा। आप लोग जैसे आप अध्यक्ष रहे, उसके बाद में कभी कुछ जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं कि चले मेरे दौर में रहा, आज मुझे कुछ पावर दी है छात्रों के लिए, उनके हितों में काम करने के लिए, तो जो कुछ लेकुना रहा उसे मैं दुरुस्त करूं, आगे ऐसी नौबत ना आए? कभी कोई कोशिश करता है उसके बाद में, या ठीक अध्यक्ष बने कि यार अब चलो, अब जो आएगा वो देखेगा, मेरा काम खत्म हुआ? देखिए, जब भी कोई छात्र संघ में चुनाव जीत के आता है, चुन के आता है, तो निश्चित रूप से उसके जो विश्वविद्यालय के जहाँ का वो नेतृत्व करता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जो छात्रों के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे उसने चुनाव लड़ा है और जिन मुद्दों पे छात्रों ने वोट दिया, उनको, उन मुद्दों को, उन मांगों को वो प्रशासन के समक्ष बातचीत करके या जिस भी तरीके से उसको मनवाए, छात्रों की जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए वो अपने पूरे कार्यकाल में जो है प्रयास भी करें। और मैं समझता हूं कि जो भी छात्र संघ का चुनाव या छात्र संघ का नेता होता है, जो चुनाव लड़के वो जीत के आता है, उसके मन में कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति ये भावना जरूर रहती है कि मैं अगर कहीं किसी पद पे हूं तो जिस भरोसे और विश्वास के साथ मुझे छात्रों ने चुना है, उन पे खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूं। तो निश्चित रूप से जब हमें मौका मिला तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी राजस्थान के छात्रों की मांगों को पूरा करवाने में, और उन मांगों के लिए संघर्ष करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैंने छात्र संघ का चुनाव जीता था, उस समय हमारे यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। विरोधी दल की सरकार होते हुए भी, क्योंकि मैं कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से हमने जो मांगे थी उनको राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने भी उठाया। उसके अलावा जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उनके सामने भी हम कई बार जो है प्रयास किया हमने कि छात्रों के जो मुद्दे हैं, उनके जो मांगे हैं वो पूरी हो। तो निश्चित रूप से एक मजबूत छात्र संघ का एक हमने उदाहरण पेश करने की कोशिश की, और मैं नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर के जो भी छात्र संघ के छात्र नेता है, उनका भी यही ध्येय रहना चाहिए। जो अभी चुनाव में चुन के आएंगे उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा
कि आप भी जो जिन मुद्दों पे चुनाव, जिन वादों पे चुनाव जीत के आओ, तो जी। निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास उनको करना चाहिए। चलिए तभी उनका नेतृत्व आखिरी जो सवाल है मेरा आगे आखिरी जाएगा। सवाल मेरा आपसे है अखिलेश, क्या लगता है आपको कि छात्र राजनीति, देखिए मैं ये नहीं कहता कि छात्र राजनीति में गिरावट है, नैतिक पतन दुनिया के हर तबके में आ रहा है, केवल भारत की छात्र राजनीति की बात नहीं करूंगा मैं, सभी जगह हालात यही हैं, लेकिन फिर भी जो हम बचा के रख सकते हैं उसे बचाना चाहिए। सियासत एक धरोहर भी है हमारी, एक बढ़िया तरीके से आए, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में अच्छे लोगों की बड़ी आवश्यकता है, इन कैंपस से वो मिल सकते हैं। तो एक बस चुनाव के बाद में कितने नेता दिखाई देते हैं, इलेक्शन के टाइम ही दिखाई देते हैं फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। जैसा पहले हम देखते हैं कि आप जैसे बता रहे हैं 25 साल पहले जो छात्र आंदोलन होते थे वो आज नहीं हो रहे। आज के आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होते हैं और कई आंदोलन ऐसे भी होते हैं बहुत बड़ा रूप यहाँ पर ले लेते हैं और एक अलग बदलाव की अलग जी प्रशासन को दबाव ऐसा बनता है कि वो बदलाव लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा हम देख रहे हैं कि इस बार छात्र संघ चुनाव में सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं लिंगदो की जो सिफारिशें हैं चलिए, तो उनको पूरा- प्लेटफॉर्म है, अच्छी बात है, उसको यूज करना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए, लिंगदो की सिफारिशों को पूरा करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का उपयोग लेते हैं और उसमें धीरे धीरे बदलाव भी आ रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा और समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर, होना यही चाहिए, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए और बनी रहनी चाहिए। कैंपस में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थितियां बनती हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। वो किसी भी परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। आप अगर राजनीति में परचम लहराना चाहिए तो बिल्कुल वो भी आप एक प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं, लेकिन स्वस्थ हेल्दी एटमोस्फेयर होना चाहिए। आप में एक वैसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जानी दुश्मन बन जाएं किसी के, वो स्थितियां नहीं बननी चाहिए, जिसे मुझे लगता है ना समाज अलाउ करता ना कैंपस अलाउ करता है। और अगर कहीं पे इस तरह की स्थितियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। सीनियर लीडर्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये दौर हमने अगर देखा है तो हमारी कोई खामी रही है, हम उसे चाहते हैं कि आप लोग ना करें। एक अच्छे रेस्पेक्टेबल एक यूनियन बने और उसी के साथ में जो छात्रों की मांगे हैं उन्हें पूरी करवानी चाहिए। अगर कहीं पे कोई बात है तो गवर्नमेंट स्तर पे बात करनी चाहिए और सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए कि जो वोट के दम पर जीत करके आए, आप भी एक एमएलए बनते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी पूरी चले, मेरे क्षेत्र के काम हो। वैसे ही छात्र राजनीति से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, वो चाहे क्लास का सीआर बने, चाहे वो कैंपस का सिरमौर बने, कोई भी बने, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। उसका अपना एक राइट है कि जिस मकसद के साथ स्टूडेंट्स ने उसे जिताया है वो पूरा करे। इसमें सरकारों का भी मुझे लगता है कि छात्र राजनीति को वापस उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उनको भी पहल करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो बेशक किसी भी संगठन से हो, तभी मुझे लगता है कि छात्र राजनीति का वो दौर वापस लौट पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।